हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सरसों की खेती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आप भी सरसों की खेती से ज्यादा उत्पादन और अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है। आज हम बात करेंगे सरसों की उन्नत किस्में, सही बुवाई, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, रोग और कीट नियंत्रण और ज्यादा पैदावार पाने के आसान तरीकों के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और ऐसी ही खेती से जुड़ी जानकारी के लिए एग्रो विद सौरभ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सरसों भारत की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक मानी जाती है। कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली यह फसल किसानों के लिए काफी फायदेमंद होती है। अगर सही तरीके से सरसों की खेती की जाए तो उत्पादन और कमाई दोनों बढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सरसों की खेती की संपूर्ण जानकारी आसान भाषा में जानेंगे। सरसों की अच्छी पैदावार के लिए खेत की सही तैयारी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद मिट्टी को भुरभुरी और समतल बनाना चाहिए। अच्छी तरह तैयार खेत में बीज का अंकुरण बेहतर होता है। हमेशा प्रमाणित और उन्नत किस्म के बीजों का चयन करें। अच्छे बीज उत्पादन बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। अपने क्षेत्र और मौसम के अनुसार बीज चुनना चाहिए। बुवाई से पहले बीज उपचार जरूर करें। सरसों की बुवाई सही समय पर करना बहुत जरूरी होता है। देर से बुवाई करने पर उत्पादन कम हो सकता है। बीज की सही मात्रा और पौधों की सही दूरी का ध्यान रखें। इससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। सरसों की अच्छी फसल के लिए संतुलित खाद और उर्वरक बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का सही मात्रा में उपयोग करें। जैविक खाद का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। मिट्टी परीक्षण के अनुसार खाद देना सबसे अच्छा माना जाता है। सरसों की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करना जरूरी होता है। फूल आने और दाना बनने के समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा पानी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए समय समय पर सही सिंचाई करें। खरपतवार फसल के पोषक तत्वों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो उत्पादन कम हो सकता है। खरपतवार हटाने के लिए निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर खरपतवारनाशी दवा का उपयोग करें। सरसों की फसल में कई प्रकार के रोग और कीट लग सकते हैं। समय पर पहचान और सही दवा का उपयोग बहुत जरूरी है। फसल की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। इससे फसल सुरक्षित रहती है और उत्पादन अच्छा मिलता है। जब सरसों की फलियां पीली पड़ने लगें, तब कटाई करनी चाहिए। कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह सुखाना जरूरी होता है। नमी रहने पर भंडारण में नुकसान हो सकता है। सही तरीके से भंडारण करने पर फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। अगर आप सरसों की खेती में इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही खेती से जुड़ी जानकारी के लिए एग्रो विद सौरभ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।